जय जगन्नाथ बंधुगण मु वास्तुविद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण वास्तु आपण मानक अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। आज आम वास्तु आलोचन सीढ़ी घर विषय विस्तृत भाव में रखी। सीढ़ी घर जदि खराब जगार थी तार प्रतिकार एवं आगुरी मु सीढ़ी घर विषय अल्प किसी कही कि आज टिके डिटेल तारी आम आलोचना करवा। सीढ़ी घर वास्तुमत सबुठ उपयुक्त स्थान है दक्षिण पश्चिम दिग, किंतु यह सदाबले संभव हुए। सीढ़ी घर जेकोसी दिगरे करा जाई पारे, किंतु उत्तर पूर्व बा ईशान्य कोण में यह न रहिले खूब भल। बासगृह सीढ़ी घर अवस्थिति को वास्तु अनुसार बहुत प्राधान्य दि जाए। सीढ़ी घर तैयारी कौन कौन आउ सूत्र सब गुड़ाक आउ टे कहीदे आउ थे केवल ईशान्य बा उत्तर पूर्व दिग को छाड़ी सीढ़ी घर गृहर जेकोसी स्थान में निर्माण करा जाई पारे, किंतु सबुठारु प्रधान कथा होउची सीढ़ी घर पाहाच गुड़िक पूर्वर पश्चिम आड़ को किंबा उत्तर दक्षिण आड़ को मोड़ कर तैयारी करवा उचित। बाहर पटे भी जदि सीढ़ी घर निर्माण करा जाए तेबे देखा पड़ो जेपरी यह पाचेरीर कांथ किंबा मुख्य कोठार उत्तर बा पूर्व पट कांथ को स्पर्श न करे। सीढ़ी घर तैयारी बेले पाहाच गुड़िक बामरु डाहाण आड़ को दक्षिणावर्त होगा आवश्यक, माने क्लॉकवाइज हम जमी उत्तर पूर्व कोणर उत्तर बा पूर्व दिगरे सीढ़ी घर करवा उचित नुहे। एठार सीढ़ी घर कले गृह धनर अभाव, स्वास्थ्यहानि एवं महिला माने आधिपत्य जाहिर करते। आग्नेय कोण बा दक्षिण पूर्व कोण में सीढ़ी घर करा जाई पारे, किंतु यह दक्षिण कांथ को स्पर्श करें, किंतु पूर्व कांथ को स्पर्श करने मना। सीढ़ी घर तले कौन कोठरी निर्माण मना। सीढ़ी घर प्रथम पाहाच वृत्ताकार न होगा उचित। सेमिति सीढ़ी घर पाहाच गुड़िक संख्या सदाबले अयोग्य संख्या 17, 19, 21, 23 इत्यादि होगा उचित। गृहर मझिरे बा ब्रह्मस्थान में सीढ़ी घर करने आदौ ठीक नुहे। सीढ़ी घर तले आलमारी, लकर, टंका पैसा, पाइखाना बा कौन खाद्य पदार्थ रखा मना। आम बर्तमान आउ कि सीढ़ी घर यहाँ निर्माण कथा मु कहली, किंतु सीढ़ी घर पाहाच गुड़िक कहीं दक्षिणावर्त बा क्लॉकवाइज कहीं होगा कथा तारी उपरे आम आलोचना करवा। यहाँ अधिकांशकर प्रश्न कहीं क्लॉकवाइज हम कहीं एंटी क्लॉकवाइज हेनी। यार प्रथम कारण से प्रमुख नहेले भी आमको बुझा चेष्टा करवा। आम यहाँ बुझा चेष्टा करवा। मनीष मैंने शतकड़ा 99 बा ताठू अधिक समस्त कार्य डाहाण हाथ व्यवहार करता, अल्प किसी बाम हाथ व्यवहार करता। सीढ़ी ऊपर को चढ़ा बेले चढ़ियंतु बा ओह्लैवा ठारू कष्टसाध्य, विशेषकर वयस्कों क्षेत्र में चढ़ाटा निहाती कष्टकर। ओह्लैला वयस्क मैंने सीढ़ी चढ़ला बेले सीढ़ी थी हाथ रखा रेलिंग रे डाहाण हाथ धरी चढ़ी था। तेणु दक्षिणावर्त सोपान गुड़िक थिले डाहाण हाथ रेलिंग रे भरा दे आराम से चली हुए। यहाँ हूँ गोटे कारण। आ द्वितीय कारण होउछि जदि वामावर्त बा आंटी क्लॉकवाइज सोपान गुड़िक थाए तेज अंतेवासी जीविका उपर प्रतिकूल प्रभाव पकाए। से दृष्टि आम या क्लॉकवाइज करा जाय थाए। तापरे प्रश्न उठुची जे सीढ़ी घर पाहाच गुड़िक संख्या कहीं अयोग्य हवा ओड कहीं हवा उचित, इभिन हेल्ले कौन असुविधा। यार भी टिके आम कारण भी जाना दरकार। सीढ़ी गृहर सोपान संख्या जाना को हेले आम तार चढ़ाण संख्या जहाँ से सोपान संख्या कहते। सीढ़ी घर सोपान श्रेणी दे ऊपर को गति कला बेले प्रथम पाहाचरे आमर दक्षिण पाद पड़ी थाए। वास्तुमते सीढ़ी शेष होगा बेलू घर भितर को प्रवेश बेले जदि आमर दक्षिण पाद पड़ी थाए तेबे यह शुभ। यहीपरि हेबाकु हेले सोपान संख्या अयुग्म हेबाकु पड़ता। तार कारण हूँ प्रथम आम दक्षिण पाद नहीं चढ़ा, तापर बाम, तापर दक्षिण, एमती होगी गृह भितर को आम दक्षिण पाद देकी भितर को जीवा यह हूँ वास्तुमते बहुत शुभ। यही कारण सीढ़ी घरे पाहाच गुड़िक संख्या अयोग्य करा जाय थाए। तापर बर्तमान आम आसवा सीढ़ी घर जदि वास्तुदोष थी केमती निराकरण करवा। सीढ़ी गृहर वास्तुदोष प्रतिहित केते गुड़े सूत्र मु कहूँ, से सूत्र गुड़िक निहाती जाना आवश्यक।
ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସିଢ଼ି ଘର ଥାଏ ବା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ଏହାର ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ବାମାବର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତା'ର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆମେ କରିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ନ କରିକି ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ନ କରିକି ବାମାବର୍ତ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କରନି। କାରଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସିଢ଼ିର ଅବସ୍ଥିତି ହେବା ହେଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ନେଗେଟିଭ୍ ଓ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ଯିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିକୂଳର ମିଶ୍ରଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ କରିବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାହାଚ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସିଢ଼ି ଘର ଥାଇ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇଟି ତମ୍ବାର କଇଁଛ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ତଳ ପାହାଚ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଆମର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଗଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ତମ୍ବାର କଇଁଛ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ତଳ ପାହାଚ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିରାକରଣର ଗୋଟେ ଉପାୟ। ସେମିତି ଯଦି ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ବାମାବର୍ତ୍ତରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ ତେବେ ପାହାଚର ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିରୁ ତାଜା ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବ, ଅଥବା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିରେ ସତେଜ ଫୁଲ ଭରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରାକରଣ। ଚତୁର୍ଥ ନିରାକରଣ ହେଉଛି ସିଢ଼ି ଘର ମୁଖ୍ୟ ପାଖ ବା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଦୋଷାବହ। ସିଢ଼ି ଘର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଏହା ଦୋଷାବହ। ଏହା ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଏହି ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଓ ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟକୋଣ ଏମିତି ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟକୋଣ ଦର୍ପଣ, ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର 8ଟା କୋଣ ଥିବ ବା ବାଗୁଆ ଦର୍ପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲାଇଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ପ୍ରତିହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସିଢ଼ି ଘରର ଆଜି ପ୍ରତିକାର ବି ନିରାକରଣ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।